बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को कोटि सौ बार प्रणाम। ब्रह्म के 3 स्वरूप का आज वर्णन होगा कि इस पूरे संसार में ये 3 ब्रह्म लोग जानते हैं तो वो कौन कौन से हैं, जिसको गीता में श्री कृष्ण जी ने 3 पुरुष बतलाए हैं। अक्षर अक्षर 3 से परे, अक्षरातीत सुहाए हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है और इस ज्ञान को कई बार लोगों ने पढ़ा भी होगा। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटो अस्थो अक्षरः उच्यते उत्तमः पुरुषोत्तमन्यः परमात्मदाहितः। अक्षरातीत तो इन दोनों क्षर अक्षर से न्यारा है। क्षर पुरुष जो अनादि नारायण है और जिन्हें हम महाविष्णु भी कहते हैं, यह स्वरूप अंडे से प्रकट हुआ। श्रीमद्भागवत पुराण में यह कथा बहुत ही विस्तार से लिखी गई है। इसी बात को स्वामी प्राणनाथ जी ने बाणी में कहते हैं कि बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंधु समाया, त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, अलख न जाय लखाया, वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेति नेति कर गाया, खबर न पड़ो बिंद उपज्या, कहाँ थे ताथे नाम निगम धराया। तो बिंदु स्वरूप क्षर पुरुष अंडे से प्रकट हुआ है। अंडे में यह बूंद कहाँ से आई, इसको चारों वेद के मालिक ब्रह्मा खोजने गए लेकिन पता नहीं लग पाया। इस क्षर पुरुष में पार की वासना आई हुई है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि क्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, जिसको शेष नारायण अथवा महाविष्णु कहते हैं। जिस समय उत्तम पुरुष सच्चिदानंद परमात्मा ने अपनी आत्मस्वरूप किरणों की माया रूपी अपनी कुदरत का तमाशा दिखाने की बात दिल में ली, तब अक्षर ब्रह्म के ऊपर एक आनंद रूपी बूंद डालकर हुक्म की नींद दे दी। इससे स्वप्न खड़ा हो गया। इस ब्रह्मांड की रचना अक्षर ब्रह्म के मन के द्वारा शुरू हो गई, जिसको लिखा गया है ब्रह्मवाणी में, इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण ताथे चिर थिर चर सब उत्पन्ना। यह क्षर पुरुष आदि नारायण का ही स्वरूप है। इसके कई नाम हैं। जल का नाम नार है, अर्थात नार मतलब पानी में ही प्रकट होने और उसमें उसका निवास होना नारायण नाम पड़ा। उन्होंने अपने मुख से वाणी का उच्चारण किया, एकम बहु श्याम, अर्थात मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। तो इतने में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हुए। 5 तत्व के 14 भुवन और ब्रह्मा को आज्ञा दी गई कि तुम सृष्टि रचो। विष्णु भगवान को आज्ञा हुई तुम पालन करो और शिव जी को कहा गया तुम संहार करो। इस तरह थिर चर से युक्त यह सारा स्वप्न का ब्रह्मांड बनाकर खड़ा कर दिया गया। फिर स्वयं क्षर पुरुष आदि नारायण शेष नाग पर सो गए और लक्ष्मी चरण सेवा करने लगी। नींद में क्षर पुरुष नारायण स्वप्न देखने लगे। हम आप सभी स्वप्न के जीव नारायण से हैं और क्षर पुरुष नारायण अक्षर ब्रह्म के स्वप्न का मन स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म के लिए भी वाणी में लिखा गया है, इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दोए। श्री भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, क्षण में देख के पल में उड़ावे। अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के 7 अंग हैं और आनंद अंग से श्यामा जी महारानी हैं। चिद से चेतन उत्तम पुरुष आप स्वयं परमात्मा राज जी महाराज हैं, जिसमें सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में प्रकृति के ब्रह्मांड बनाते हैं। वहीं से अक्षरातीत उत्तम पुरुष अनादि श्री कृष्ण आनंद रूपी नींद देकर स्वप्न की ब्रह्मांड रचवाया, जो अब हम देख रहे हैं। जब हम ब्रह्म अंगनाएं तारतम वाणी द्वारा
जागृत होकर अपने घर को चले जाएंगे तो अक्षर ब्रह्म के स्वप्न का यह ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा। अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति या मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसको क्रमशः सत्य स्वरूप केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म के नाम से हम पुकारते हैं। और सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म नित्य प्रातः 1 पहर व्यतीत होने पर अर्थात 9 बजे अपने इष्ट पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन करने प्रतिदिन जाते हैं। वे चांदनी चौक में खड़े होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने धाम को वापिस लौट आते हैं, जिससे उनके अंदर ऐसी शक्ति प्रकट होती है जिसके द्वारा यह करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं। केवल प्रणाम वहाँ कर लेने से उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है। केवल ब्रह्म के रूप में अक्षरातीत धाम की प्रतिबिंबित लीला होती है। अखंड वृंदावन के किशोर लीला कृष्ण और सखियों का रास जो होती है, यह सेवलिक स्वरूप में अखंड गौलों की बाल चरित्र कृष्ण लीला में होती है। और अव्याकृत स्वभाव में पुरुष और प्रकृति से बने हुए ब्रह्मांडों की रचना का खेल होता है, जिसको कुदरत का खेल कहा जाता है। श्री भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवें, क्षण में देख के पल में उड़ावें। अव्याकृत में महाविष्णु को संसार की रचना का करतार भी बताया गया है। महाविष्णु एक ब्रह्मांड नहीं बल्कि करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होता है, जबकि महाविष्णु करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और बिगाड़ देते हैं। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की किशोर लीला है और अक्षर की बाल लीला है, और ये क्षर पुरुष की प्रकृति की लीला है। तभी तो छत्रसाल जी ने कहा है कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, शिव सनकादि आदि के इच्छित से सन पावे पारे, अगम जानि के निगम कहावे, खोज खोज पचिहारे, जानि के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत किशोर अवस्था वाले शुद्ध साकार स्वरूप श्री परम धाम में सदा सर्वदा विराजमान है। परम धाम सारा चेतन है, जहाँ का एक एक कण जर्रा जर्रा चेतन है, नूरी है। वहाँ की तमाम सामग्री 5 तत्व, वन महल बगीचे पहाड़ तालाब कुंड पेड़ पशु पक्षी खूब खुशहाली पुतलियाँ रथ विमान गादी तकिए आदि तमाम सामग्री नूर चेतनमयी है और सब आत्मस्वरूप है। पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी महाराज की महारानी आनंद अंग श्यामा जी हैं। इनकी अंग रूपा हम सब 12,000 सखियाँ जो इस समय सुंदर साथ कहलाती हैं, इन सब आत्मस्वरूप का एक खान, एक पान, एक दिल, एक रहन सहन, एक बोल, एक चाल, एक हाल और एक वजूद है। सब अंग चेतन है और मन चाही बादशाही हमें मिलती है। जिस घर को स्वलीला द्वैत बाहेदी का शरीक कहा गया है, यह पूर्ण ब्रह्म का घर है। उस परम धाम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः इसको अक्षरातीत व शब्दातीत कहा गया है। बाहेदी भी कहा गया है, लेकिन अपनी आत्माओं को जगाने और भूला हुआ घर को याद दिलाने हेतु कुछ इशारा किया गया है। कहाँ है पूर्ण ब्रह्म के रहने का एक ही वह घर 9 भौम 10वीं आकाशी का एक बड़ा गोलाकृत रंग महल है और खेलने के लिए 25 पक्ष है। वहीं अपने घर में बैठी आत्माएं इस माया के स्वप्न जैसा खेल देख रही हैं। वे न कहीं गई हैं और न कहीं आई हैं। इसको ध्यान दीजिएगा प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब परमधाम से आए हुए नहीं हैं, क्योंकि वह नूर तत्व का भी हम सबका बाडी है और नूर तत्व का एक कण अगर इस ब्रह्मांड में आ जाए तो पलक झपकते ब्रह्मांड जल करके खाक हो जाएगा। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आप कर्म कर रहे हैं ये सारी स्वप्नवत का कर्म है। आप ऑलरेडी परमधाम में बैठी हुई हैं, क्योंकि आए गए तो हम हैं नहीं,
पर नाम हमारे धरे। इन आत्माओं का बड़ा विशाल और अति सुंदर चेतन धाम है। वहाँ के बाग, फल व फूल भी सखियों को आवाज़ देकर बुलाती हैं। अब किसी पौधे, किसी भी जंतु को आप जा कर के अगर झुकेंगे तो तत्काल वो प्रणाम आपको बोलेगा, क्योंकि सब का सब वहाँ नूर तत्व और चेतनमयी है। वह अखंडानंद की भूमिका है, जहाँ 25 पक्ष परमधाम के खेलने के रंग महल, श्री जमुना जी के सातों घाट, बट पीपल की चौकी, फूल बाग, नूर बाग, लाल चबूतरा, खड़ो कली, ताड़बन के हिलोड़े, बड़ा बन, मधुबन, महाबन, पुखराज गिरी, मूल कुंड, हौज कोसर तालाब, माणिक पहाड़, अन्नबन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान, कुंजबन की रेती, 2 पुल, जमुना जी, सातों घाट के दरमियान जमुना जी की एक हारे की पाल बहुत सुंदर है। वहाँ की आनंद भरी लीला बहुत है, कहाँ तक बताएं आपको। विस्तार रूप से देखना अगर आप चाह रहे हैं तो श्री प्राणनाथ जी वचनामृत तारतम सागर के परिक्रमा ग्रंथ का आप अध्ययन करें या बड़ी वृत्ति खरीद कर लाकर अपने घर में पढ़ें। आप पूरे 25 पक्ष परम धाम का वर्णन आप जान जाएंगे। यही लीला अखंड स्वरूप 2 ही ब्रह्म हैं, एक तो श्री पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत और दूसरे जिनको हम राज श्यामा जी कहते हैं, और दूसरे अक्षर ब्रह्म जो महाप्रलय से लेकर सबको लय कर देते हैं, और तीसरा ब्रह्म महाविष्णु को भी कहा जाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में 3 तरह के ब्रह्म हैं और यह तीनों तरह के ब्रह्म हर सुंदर साथ को जान लेना चाहिए। और जब जान लेंगे तब आपको महसूस होगा कि हमें किस ब्रह्म को पकड़ना है और किस घर को जाना है, और ये जीवन मानव तन का मूल सिद्धांत क्या है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसीलिए मैं तीनों ब्रह्म पर चर्चा किया। अब मर्जी आपकी है कि आप अपने घर, अपने प्रियतम के पास जाना चाहती हैं कि अभी भी अक्षर ब्रह्म के अंदर खेल देखना चाहती हैं, या इस ब्रह्मांड में घर द्वार, खेती बाड़ी, बिजनेस करके इस प्रकृति के साथ लीला का खेल देखना चाहती हैं। फैसला आप सबके ऊपर है और समझना आप सबके ऊपर है। तो इसीलिए अगर मनुष्य तन अगर आपको प्राप्त है, सतबुद्धि परमात्मा ने दिया है, तो आप सही दिशा लीजिए और उस पर ब्रह्म परमात्मा तीसरे पुरुष को याद करते हुए तारतम मंत्र ग्रहण करके अपना कल्याण कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कोटि 100 बार प्रणाम।